ऐसा कुछ बजट स्मार्ट वॉच इंडस्ट्री में पहली बार नहीं हो रहा है, लेकिन इस बार का ना तरीका काफी नया है। स्मार्ट वॉच। जब आप किसी पे भरोसा करते हैं तो उनकी हर कही हुई बात टेक बर्नर को बड़ा ही सोचना पड़े और लिए हुए फैसले पे सपोर्ट दिखाते हैं। हमने मार्केट में बदलाव लाया। आप सोचिए, जिस इंसान के 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं और वो फेमस भी है टेक्नोलॉजी के नाम से, 3 days 4 crores, yeah, insane man। तो उसकी क्रेडिबिलिटी को लेकर के भरोसा होता है हर बंदा उसे फिटनेस वाली चीजें भी कर पाए और बड़े बड़े क्लेम्स को लेके शक भी होता है। 15 नवंबर 2024 टेक बर्नर लॉन्च करते हैं अपनी पहली लेयर्स की एनार्क स्मार्ट वॉच। मैंने बोला मेरी वॉच फंक्शन नहीं कर रही ठीक से, उधर से रिप्लाई चाइनीज में आता है। इन्होंने कैसे एक एजेंसी को हायर करके अपने वॉच के रिलेटेड अनरियल हाइप क्रिएट करी और ऑडियंस को एंगेज करा। मुझे कुछ पुराने वेब मटेरियल्स मिले हैं ऑनलाइन और ये कुछ और ही दर्शा रहे हैं। लेयर्स वाली ऐप 100% कॉपीड वर्जन है इस एपेक्स वेयर वाली ऐप की। लोग कितने ज़्यादा परेशान हैं, तो ये बहुत इनएक्यूरेट है। तो ये 2 घंटे 12 मिनट इसने रिकॉर्ड करा है और इसने 4 घंटे 38 मिनट रिकॉर्ड करा है। ये आपसे साफ झूठ बोल रहे हैं। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको क्रिएटर बिजनेस को लेकर के दोबारा सोचने पे मजबूर करेंगी और मे बी आप भरोसा करना छोड़ दें। या तो इन्होंने इस सेगमेंट का टेक इंडस्ट्री में बेस्ट वॉच लॉन्च किया है या फिर ऑडियंस के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात हुआ है। पिछले 5 सालों से बजट स्मार्ट वॉच इंडस्ट्री में 2 चीज़ें कंसिस्टेंट है, इनएक्यूरेट सेंसर और दूसरा रीब्रांडिंग। लेकिन इन्होंने कुछ अलग किया है, ऐसा ये कह रहे हैं। जैसे अच्छी बैटरी लाइफ, अच्छा डिस्प्ले, एक स्टेबल यूआई, एक अच्छी स्टेबल ऐप, तो हम एक ऐसा प्रोडक्ट बना पाएंगे जो डेफिनेटली काफी ज्यादा क्रेजी हो। प्रोडक्ट डिलीवरी में अभी टाइम था और लॉन्च के एक्साइटमेंट में मैं इनके ऐप चेक कर रहा था, मतलब प्ले स्टोर पे जा करके कि क्या बनाया इन्होंने, कैसा बनाया। तभी मुझे वहाँ पे कुछ अजीब दिखा। ऐप के स्क्रीनशॉट में किसी दूसरे वॉच का नेम था जो ये लोग हटाना भूल गए थे, या फिर ये गड़बड़ी इनके टीम में से किसी की हो सकती है। सॉफ्टवेयर और यूआई डिजाइन में भी हमने मल्टीपल लोगों से बात करी। हमारी टीम में वेंकी ने भाई नेक्स्ट लेवल ऐप्स बना रखी है जो एप्पल में, एंड्रॉइड में, दोनों के चार्ट्स पे काफी टॉप पे रहती है। आप सोचिए जरा, कोई भी अगर अपनी खुद की ऐप बनाएगा तो उसमें किसी और के वॉच का नेम क्यों ही डालेगा। एंड वैशाली ने भी भाई नेक्स्ट लेवल डिजाइन्स बना रखे, तो यूआई और वॉच फेसेस हमने सारी मेहनत करके खुद अपने हाथों से बनाया। फिर मुझे सच में शक होने लग गया, ये ऐप इनकी है या फिर कुछ और गेम है यहाँ पे। एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से मैंने डाउनलोड किया, उसका एपीके एक्सट्रैक्ट किया, फिर आई वेंट टू अ वेबसाइट जहां पे एपीके फाइल को हम एनालाइज कर सकते हैं। थोड़ा सा स्क्रॉल करने के बाद आई गेट टू नो कि इस ऐप में थर्ड पार्टी एसडीके कंपनीज इंटीग्रेटेड है जो सारी की सारी चाइना बेस्ड है। अब सब कुछ क्लियर हो गया तब जब मैंने इनका लाइव चैट सपोर्ट यूज करा। मैंने बोला मेरी वॉच फंक्शन नहीं कर रही ठीक से, उधर से रिप्लाई चाइनीज में आता है। सो नाउ यू नो कि ये एक्चुअल में क्या है, सब साफ पता चल रहा है। हमने सारी मेहनत करके खुद अपने हाथों से बनाया और जिसका डर था वही हुआ। ये स्क्रीनशॉट अब रिप्लेस हो गया है कि एनार्क वॉच से प्ले स्टोर पे, बट मैंने ओल्ड एपीके फाइल अभी भी सेव करके रखी है। और मादक के आदमी के दिमाग की एक कमजोरी ये होती है कि अगर एक झूठ किसी के सामने बोला जाए, एक बार, फिर 2 बार, फिर 3 बार, फिर 10 बार, फिर 50 बार, फिर 100 बार, तो लगता है यही सच है। हम प्रोडक्ट को लेके ऑब्सेस्ड है।
हम इंडिया में नेक्स्ट लेवल इनोवेटिव प्रोडक्ट्स बनाने के लिए सालों देने के लिए रेडी है। मानव विज्ञान में हमने काफी ज्यादा तरक्की कर ली है। इट फील्स लाइक आप किसी को अपने इशारे पे नचाने ऐसा फील करते हैं। 3 days 4 crores. Yeah, insane, man. आप कुछ भी किसी को बेच सकते हैं, लोगों के ओपिनियन चेंज कर सकते हैं, इमोशनल मार्केटिंग कर सकते हैं, बस आपको तरीका आना चाहिए। उस टाइम पे रिसोर्सेज इतनी नहीं थी, पैसा नहीं था, एक्सपीरियंस नहीं था चीज़ों को मैनेज करने, स्टार्टअप को चलाने। लेकिन मेरा मानना है कि अगर ऑडियंस ने आपको रीच, ट्रस्ट, अपॉर्चुनिटी एक प्लेटफॉर्म पे दी है तो आपको उनके साथ गलत फायदा नहीं उठाना चाहिए, लोगों के सेंटिमेंट्स के साथ नहीं खेलना चाहिए। दे प्लेड इट वेरी वेल, बट डिड दे चीट एनीवेयर दैट यू गाइस डिडंट फाइंड आउट? ट्विटर या एक्स पे देयर इज वन पोस्ट जो और भी चीज़ें थोड़ी ज़्यादा क्लियर कर दे रहा है। इन्होंने कैसे एक एजेंसी को हायर करके अपने वॉच के रिलेटेड अनरियल हाइप क्रिएट करी और ऑडियंस को एंगेज करा। सो ये वॉच 40 से 50,000 वाले वॉच के डिज़ाइन को टक्कर दे सकती है, ऐसा मैं नहीं कह रहा, ये कह रहे हैं, और ये सिर्फ 7,000 की घड़ी है। डिज़ाइन के बारे में मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, यू नो इट, आई नो इट, बट हैव अ लुक एट इट। मुझे कुछ पुराने वेब मटेरियल्स मिले हैं ऑनलाइन और ये कुछ और ही दर्शा रहे हैं। लंदन में डिजाइनिंग, सीरियसली। हमने अपनी वॉच के मल्टीपल वेरिएशंस बनाए, कौन कौन से वेरिएशन के साथ हम जा सकते। खैर जो भी हो, इट इज नॉट इवन वेरी प्रैक्टिकल। इफ यू गाइस आर फेमिलियर विद मी देन आई यूज गोरिल्ला रिस्ट अ लॉट इन माय वीडियोस। जितने भी टॉप ब्रांड्स है मार्केट में वो फिटिंग एडजस्टमेंट में डिफरेंट साइजेस पे बहुत ध्यान देते हैं। But if you're just starting out, it will be difficult for you to make 3 different variants of a single product. तो जितने बजट ब्रांड्स हैं वो मिडिल राउंड चूज करते हैं, ना ज़्यादा बड़ी घड़ी ना ज़्यादा छोटी। But look at this watch, it is so big for a medium wrist guy. इसको पहन के कोई भी बंदा या बंदी अंडर कॉन्फिडेंट फील करेगा। जो वॉचेस क्वालिटी में बहुत अच्छे होते हैं वो हल्के होते हैं कि आपके रिस्ट टायर्ड ना फील करे ओवर टाइम। बट ये वॉच बहुत भारी है, मे बी बिकॉज इट इज़ मेड अप ऑफ स्टेनलेस स्टील। लेकिन क्या मतलब डालने का जब रिस्ट आपका टायर्ड फील करे ओवर टाइम। पेटेंट कराना बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि इतनी सारी कंपनीज होती है, सबने बहुत सारे पेटेंट करा रखे होते हैं, तो कुछ नया क्रिएट करके पेटेंट करना। आई डोंट अंडरस्टैंड कि आप इतने साल से प्रोडक्ट्स रिव्यू कर रहे हैं, आप इसमें टॉप पे हैं एंड आपने अपनी खुद की प्रोडक्ट में ऐसे सिली सी मिस्टेक करी है। बट फाइनली हमें एक लंदन बेस्ड एजेंसी सिमिलर, आपने प्रोडक्ट को पूरा हाइप करा कि ये वर्ल्ड का बेस्ट डिज़ाइन है, आपने लंदन में डिज़ाइन कराया, बट अपने बेजल्स इतने मोटे मोटे छोड़ दिए स्क्रीन के अराउंड, क्यों? डिस्प्ले क्वालिटी इज़ रियली गुड, इट इज़ क्वाइट ब्राइट डिस्प्ले, बाहर में भी बहुत अच्छा विजिबल है, बट ऑटो ब्राइटनेस वाला सेंसर डालना भूल गए होंगे। मतलब आजकल लोग भूल जाते हैं, गलती हो जाती है, राइट? 3-4 हज़ार वाले वॉचेस में मिल जाता है ये सेंसर, लेकिन मार्केटिंग में ज़्यादा खर्चा हो गया होगा आई गेस। इट हैज़ वाटर रेजिस्टेंट का रेटिंग, बट वो IP68 है। लाइक 5 ATM तो कॉमन है ना आजकल, तो आप इसको स्विमिंग के वक्त यूज़ नहीं कर पाएंगे। वॉच का UI बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। हमने इस घड़ी में 3 चीजों पे मेजर काम करा है, एक डिजाइन, दूसरा ट्रैकिंग, तीसरा सॉफ्टवेयर। सिर्फ UI को स्मूथ बनाने से ही सब कुछ नहीं हो जाता, रादर कि आप क्या प्लेस कर रहे हैं, कहाँ पे प्लेस कर रहे हैं और वो कितना फ्रीक्वेंटली यूज होगा। यूजर इंटरफेस इज वेरी बेसिक। आई डोंट नो कि मुझे थोड़ा ये लैगी क्यों लग रहा है, बट या इट इज लैगी। बाकी सब कुछ सेम टाइप का है जो बजट स्मार्ट वॉचेस में होता है, बट इसमें कुछ ऐसी चीजें मिसिंग हैं जो पूरा का पूरा यूजर एक्सपीरियंस बर्बाद कर रही है। Bluetooth calling is there and it works great, but you can't put call on hold, कोई बटन प्रोवाइडेड नहीं है, इवन ऑन कॉल स्क्रीन डायल पैड प्रेजेंट नहीं है, तो आप IVR के ऑप्शंस डायल नहीं कर पाएंगे ऑन कॉल। प्लस आप वॉच से डायरेक्टली कॉल नहीं लगा सकते बिकॉज फोन एप्लीकेशन प्रेजेंट नहीं है वॉच में।
कॉल को रिजेक्ट कर सकते हैं बट रिप्लाई विद मैसेज का ऑप्शन नहीं है। इवन कोई नोटिफिकेशन का आप रिप्लाई नहीं कर सकते जो 2 से 3 हज़ार रुपए वाली घड़ी में मिल जाता है। क्राउन के थ्रू स्क्रोलिंग इज पॉसिबल बट इट इज वेरी रफ, मतलब क्राउन उतना स्मूथली रोटेट नहीं होता है, थोड़ा फ्रिक्शनल टाइप का फील होगा आपको। इन्होंने क्लेम करा कि वॉच का जो सॉफ्टवेयर वाला पार्ट है इन्होंने खुद से पूरा स्क्रैच से बिल्ड करा है। ध्यान से देखिए इन दोनों ऐप्स को। लेयर्स वाली ऐप 100% कॉपीड वर्जन है इस एपेक्स वेयर वाली ऐप की। और मजे की बात यह है कि एपेक्स वेयर वाली ऐप इस एनार्क वॉच को खुले दिल से एक्सेप्ट करती है कि ये मेरा ही माल है। एप्लीकेशन इज वेरी पैथेटिक एंड बगी और बहुत ही बेसिक सा यूआई है। मेरा कहना है कि ठीक है, लिया चाइना से तो लिया, लेकिन अच्छा वाला लेते ना। इवन इफ यू चेक प्ले स्टोर रिव्यूज देन चीजें आपको थोड़ी और स्पष्ट रूप से समझ में आएगी कि लोग कितने ज्यादा परेशान हैं। अब बोलिए मैं क्या कहूँ, बस एक चीज है जिससे अब इनकी लाज बच सकती है, डेटा एक्यूरेसी। लेकिन उसमें भी एकदम बड़े बड़े क्लेम्स मारे इन्होंने। इसकी जो हार्ट रेट ट्रैकिंग है वो एप्पल वॉच अल्ट्रा से कंपेरेबल है, मतलब आप दोनों पे ट्रैक करोगे ऑलमोस्ट सेम ही आएगा। जो भी को मज़ा नेक्स्ट लेवल आता है, ये काफ़ी मज़ेदार चीज़ है यार, सबको करनी चाहिए। हाँ, मैं पिछले 3-4 सालों से लगातार साइकिलिंग कर रहा हूँ एंड आई राइड 145 किलोमीटर्स पर वीक। तो डेटा मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। सैमसंग, एप्पल, अमेज़फिट, शाओमी, हुआवे, ऑनर, जितने भी टॉप ब्रांड्स हैं जो अच्छे ट्रैकर्स बनाते हैं वो सारे मैंने यूज़ किए हुए हैं। लेकिन इस डिपार्टमेंट में जितने भी बड़े ब्रांड्स हैं वो पिछले 7-8 सालों से मैक्सिमम 85 to 90% ही एक्यूरेसी अचीव कर पाए हैं। लेकिन ये बोल रहे हैं कि इन्होंने बहुत बड़ा कुछ कर दिया है, तो टेस्ट करना तो बनता है। हार्ट रेट मॉनिटरिंग सिर्फ एक बार रीडिंग चेक करने की चीज़ नहीं है, इट इज़ कॉल्ड मॉनिटरिंग। तो आपको इसको कंटिन्यूअसली मॉनिटर करना पड़ता है। स्पेशली हम इसको यूज़ करते हैं ड्यूरिंग द वर्कआउट टू कीप एन आई ओवर आवर हार्ट रेट, कि हमारा बीपीएम कितना अप जा रहा है, कितना लो, और अगर बहुत ज़्यादा अप जा रहा है तो हम उस समय पॉज ले सकते हैं, अपने वर्कआउट को थोड़ा सा रोक सकते हैं। देयर इज़ अ फॉर्मूला मल्टीप्लाइंग योर एज बाई 0.7 एंड सब्सट्रैक्टिंग द टोटल फ्रॉम 208। सो जो वैल्यू आएगी वो एक एवरेज वैल्यू है, वो मैक्स वैल्यू है जो आपके लिए है। आप वर्कआउट कर रहे हैं, उससे ज़्यादा अगर बीपीएम जाता है तो आपको थोड़ा पॉज लेना है, रुक जाना है। अब एथलीट्स के केस में फॉर्मूला इज लिटिल बिट डिफरेंट। मैक्सिमम हार्ट रेट इज एस्टिमेटेड बाय सब्सट्रैक्टिंग देयर एज फ्रॉम 220, बट एवरीबडी हैज़ देयर ओन जेनेटिक्स, तो सबके अलग अलग वैल्यूज़ होते हैं। जैसे कि मेरे केस में मेरा बीपीएम 200 एवब जाता है जब मैं इंटेंस वर्कआउट करता हूँ फॉर अ मिनट और 30 सेकेंड्स, तो दिस इज़ नॉर्मल फॉर मी। मैंने पोलर एस10 चेस्ट स्ट्रैप यूज़ करा है जो 99% एक्यूरेट डिवाइस है। तो मैंने यहाँ पे 2 ग्राफ्स रखे हैं, पोलर एस10 का डेटा है और दूसरा अनार्क वॉच का डेटा है, लीडर्स वाली वॉच का। तो यहाँ पे जो पैटर्न बन के आ रहा है मिडिल पोर्शन में और इसके मिडिल पोर्शन में, दोनों बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। अब अगर स्पाइक्स पे नज़र डालें तो स्पाइक्स 210 गया है बीपीएम, पोलर एस10 का 210 बीपीएम। और वही अगर अनार्क वाली वॉच का स्पाइक्स वाला डेटा देखिए तो ये मैक्स यहाँ पे 200 तक ही आके रह गया है। तो यही पता चल रहा है कि जब आपको मैक्सिमम हार्ट रेट पता होना था, जब आप वर्कआउट कर रहे थे, तभी आपको नहीं पता चला कि आपका हार्ट रेट कितना मैक्सिमम गया है, तो आपको रुक जाना है। तो ये बहुत इनएक्यूरेट है। इवन ग्राफ के पैटर्न को देखा जाए तो यहाँ पे एम का पैटर्न बन रहा है पोलर वाले ग्राफ में, और इसकी ग्राफ में वी सा पैटर्न बन रहा है, मतलब काफ़ी डिफरेंस है यहाँ पे। आई नो बाकी यूट्यूबर्स ने ये चीज़ नहीं शो करी आपको, बस एक बार ऐसे करके रिकॉर्ड करके दिखा दिया, बट ये कोई काम का नहीं है ना। जब आप वर्कआउट के टाइम पे यूज़ नहीं कर पाओगे इसको एक्यूरेटली तो फिर क्या ही फ़ायदा घड़ी का। वर्कआउट ट्रैकिंग इज टोटली BS इन दिस वॉच। आप कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं एक ऐसा प्रोडक्ट जो बेसिक चीज़ें ऑफर ना करे? यू कांट कंट्रोल म्यूजिक वाइल वर्किंग आउट,
इवन आप टारगेट भी सेट नहीं कर सकते हैं। कोई कनेक्टेड जीपीएस या जीपीएस सिंकिंग वाला फीचर भी नहीं है फॉर आउटडोर वर्कआउट्स, जिसमें आप कैसे ट्रैक करेंगे आउटडोर वर्कआउट अपना, कितने किलोमीटर आपने साइकिलिंग करी है, कितने की स्पीड पे करी है, कितनी एवरेज स्पीड आपकी रही, आप रनिंग करते हैं तो आप कितने किलोमीटर भाग के आए हो, एग्जैक्ट रूट क्या रहा, ये सब कुछ भी नहीं पता चलता है इसमें। और गलती से अगर आपका वॉच का क्राउन बटन टच हो गया व्हाइल यू आर वर्किंग आउट, आपको पता भी नहीं चलेगा और ये वॉच पॉज कर देगा वर्कआउट को, आपसे पूछेगा भी नहीं। प्लस इट इज़ वेरी डिसअपॉइंटिंग कि स्ट्रावा और गूगल फिट के साथ आपका डेटा सिंक नहीं होता है, कोई ऑप्शन ही प्रेजेंट नहीं है, जो वाकई एक बहुत बड़ा डील ब्रेकर है। स्लीप मॉनिटरिंग एक ऐसी चीज़ है, इसमें बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग और एल्गोरिदम की पॉलिशमेंट की ज़रूरत पड़ती है। गूगल ने जब फर्स्ट टाइम अपना गूगल पिक्सल वॉच इंट्रोड्यूस करा था तो उसने फिटबिट का साथ लिया था एल्गोरिदम कॉपी करने के लिए, आई मीन एल्गोरिदम उनका यूज़ करने के लिए। इन्होंने 1 साल में ही बना लिया, प्लस इन्होंने स्क्रैच से बिल्ड करा है। So here we have the sleep monitoring data, and this one is Layers and this one is Apple Watch. You can see जो अवेक टाइम है इसने 0 मिनट रिकॉर्ड करा, इसने 9 मिनट्स रिकॉर्ड करा। अब मैं अगर आपको ओवरऑल स्लीप ड्यूरेशन दिखाऊं तो ये 2 घंटे 12 मिनट इसने रिकॉर्ड करा है और इसने 4 घंटे 38 मिनट रिकॉर्ड करा है, तो बहुत ज़्यादा का डिफरेंस है। इफ़ यू गो टू डीप स्लीप दैट इज़ ये रहा 37 मिनट्स, इसने रिकॉर्ड करा 39 मिनट्स, दैट इज़ गुड। लाइट स्लीप जो है, आई मीन द कोर स्लीप, इसने 1 घंटे 10 मिनट रिकॉर्ड करा, इसने 3 घंटे 34 मिनट रिकॉर्ड करा। ओवरऑल स्लीप ड्यूरेशन में बहुत ज़्यादा का डिफरेंस है। नाउ एक चीज़ है जो इनकी बहुत सही लगी मुझे, दैट इज़ SpO2 सेंसर। इट इज़ फेयरली एक्यूरेट। स्टेप्स मॉनिटरिंग इज काइंड ऑफ गिमिक अंटिल आप GPS यूज़ कर रहे हैं, तो GPS इसमें यूज़ कर नहीं रहे हैं तो आप उसको लाइक पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ ले सकते हैं, कैसे स्टेप्स काउंट करके आपको देगा। अब इन सारी चीज़ों को देख करके बस यही लगता है ना कि क्या सच में इन्होंने ऐसा किया। मतलब आपका ओपिनियन, आपका पर्सपेक्टिव कोई भी चेंज कर सकता है। सोशल मीडिया पे आपको अगर 2-3 महीने कोई वीडियो दिखा दे तो दीज 2 गाइज, श्लोक एंड नील, द को फाउंडर ऑफ लेयर्स, ये आपसे साफ झूठ बोल रहे हैं एंड कोई शर्म नहीं है इनको। देखिए मेरी कोई ऐसे पर्सनल अनबन नहीं है इनसे, मेरा क्या ही जाएगा इसमें या फिर मेरा क्या बनने को करने वाला है, लेकिन खुद की बनाई हुई वॉच है, स्क्रैच से बिल्ड कर रहे हैं, दिल के करीब है। मतलब इतना सफाई से कोई कैसे झूठ बोल सकता है किसी को भी। मतलब सोच के देखिए अब ज़रा, क्या सच में टेक प्रोडक्ट बिल्ड करना इतना मुश्किल है? ये एक 100% वाइट लेबल चाइनीज़ प्रोडक्ट है। 7,000 के प्राइस पे इससे बेटर वॉचेस हैं जो मार्केट में अवेलेबल है, आप खरीद सकते हैं। और आप देखेंगे कि 3 से 4,000 वाले जो घड़ियाँ हैं वो इससे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करती हैं इन एवरी टर्म्स, लाइक डिज़ाइन, क्वालिटी, डेटा एक्यूरेसी, एप्लीकेशन सपोर्ट, एवरीथिंग इज़ देयर। कोई गैलेक्सी वॉच क्यों नहीं लेगा? हुआवे, अमेज़फिट, शाओमी, ये भी लाइक आ जाते हैं इस प्राइस पे। बट एक चीज़ है कि ये ब्रांड्स आपको इमोशन और देशभक्ति नहीं बेचते जो ये बेच रहे हैं यहाँ पे। सो इट्स क्वाइट हाई टाइम गाइस कि अभी के टाइम पे इंटरनेट पे आपको कोई भी बुद्धू बना सकता है। सो माइंड इट। पीस आउट। ठीक है ना, एंड था ये पूरा।